अभी पिछली क्लास में हम लोग भारत का जो फिजिकल डिवीजन है उसमें क्या क्या देख लिए थे। लास्ट वाले क्लास में जितना भी भारत का ऊपर का नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन्स था वो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके पहले हिमालय में जो भी हल्की चीज़ें हैं वो देख लिए हैं, काम भर का भी। उसको बाद में और थोड़ा सा ले जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल हम लोग देख रहे थे दक्कन का पठार, और उसके पहले ऊपर के कुछ क्षेत्र देख लिए थे, जैसे कि थार राजस्थान में जो थार है, अरावली रेंज है, इन सब कुछ कुछ को देखे थे। ये वाले पोजीशन में यहाँ पर विंध्याचल के नीचे में कल बताए थे सतपुड़ा हिल्स के बारे में, सतपुड़ा रेंज। उसको भी यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी गुजरात में जो है, साउथ गुजरात में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं राजपीपला। राजपीपला दक्षिण गुजरात में है राजपीपला, और वो किसका सबसे पश्चिमी हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज का। अगर कभी एग्जाम में आएगा कि सतपुड़ा रेंज का सबसे पश्चिमी हिस्सा वेस्टर्न साइड क्या है, तो क्या होगा उसका आंसर? राजपीपला, जो कि कहाँ है? गुजरात में। अब सोचो सतपुड़ा, और इसके बाद इसमें कई सारी श्रेणियां हैं, ठीक है। उसके बाद जो है और कुछ कुछ हैं उसमें इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पर देखिएगा ये वाला जो इलाका है ये महादेव हिल्स, महादेव हिल्स यहां पर आपको दिखेगा, जिसमें सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, वो कहां पर है? महादेव हिल्स में है। महादेव हिल्स भी किसका पार्ट है? ये भी सतपुड़ा का ही पार्ट है, ठीक है। उसके आगे हम लोग यहां पर बढ़ेंगे तो इस साइड आपको इस जगह पर मैकाल हिल्स का ही पार्ट जो है, वहीं पर अमरकंटक का पठार है, वो भी किसका हिस्सा है? वो भी आपको सतपुड़ा का हिस्सा है। और इसी मैकाल हिल्स के पास जो अमरकंटक की पठार है, वहां से हम क्या बताए थे? अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक प्लेटो से दो नदियां निकलती हैं, 2 रिवर्स। इधर की ओर जो है नर्मदा, और ऊपर की ओर सोन, जो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और इसी के पास में छत्तीसगढ़ में एक श्रेणी है जिसका नाम है सिहावा, सिहावा श्रेणी या सिहावा हिल्स, ठीक है। सिहावा, यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है महानदी। यानी कि अमरकंटक के पठार से, कई जगह हम एग्जाम में भी देखे हुए रेलवे ये सब के, कि दे देता है कि बताओ अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है, और उसमें 3 दे देगा, नर्मदा, सोन और महानदी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले को पता होना चाहिए कि जो महानदी है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? सिहावा श्रेणी से। तो इन सब चीज़ों पर भी आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान देते जाइएगा कि कौन कौन चीज़ कहाँ है। मान लो कि अगर एग्जाम में फिर भी अगर कभी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, और अमूमन जो पेपर सेक्टर होते हैं वो भी कोई बहुत बड़े तोपची नहीं होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। और अमूमन कई बार जीएस पढ़ाने वाले को लग जाता है कि ये 3 नदियां, मतलब नर्मदा, सोन और महानदी को वो क्या मान लेते हैं कि ये सब जो है अमरकंटक के पठार से, प्लेटो ऑफ अमरकंटक से निकले हैं। लेकिन असल में महानदी कहाँ से निकलती है? वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। यानी सिहावा श्रेणी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, और महानदी वहीं से निकलती है। और महानदी को कोई मतलब नहीं है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से उसको कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर है, ये है आपको गाविलगढ़, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ या पहाड़ी। तो नंबर 2, नंबर 3 में कौन है? महादेव। नंबर 4 में कौन है? मैकाल। और यहाँ पर नंबर 6, यहाँ नंबर 5 में कौन है? आपका सिहावा। तो
और सिहावा थोड़ा नीचे छत्तीसगढ़ में है। जब हम लोग सतपुड़ा रेंज की बात करेंगे तो उसमें आएगा कि सबसे पश्चिम में उसका हिस्सा कौन सा है, वेस्ट में राजपीपला, और सबसे उधर इसका कौन सा पोर्शन आ जा रहा है, मैकाल हिल्स, जहां के साउथ ईस्ट में कौन सा है, सिहावा है। तो राजपीपला से लेकर के मैकाल तक कौन सी श्रेणी फैली हुई है, सतपुड़ा, जिसके ये 4 पार्ट हैं। राजपीपला जो है 1 है, गाविलगढ़ 2 है, और उसके बाद महादेव क्या है 3 है। इसी में धूपगढ़ है जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रेणी है, धूपगढ़, ठीक है। महादेव, महादेव के बाद क्या है, मैकाल है, और उसके इधर देखना कैमूर निकल जाएगा। आगे उधर क्या दिखेगा, कैमूर रेंज, जो जबलपुर से लेकर के सासाराम डेहरी ऑनसोन तक फैला हुआ है। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर श्रेणी कहां से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर के बिहार के कैमूर और रोहतास, जो 2 जिले आ जाते हैं, ठीक है, वहीं से कैमूर श्रेणी से ही क से कैमूर, क से कर्मनासा, कर्मनासा जो बक्सर में चौसा के पास किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में कर्मनासा नदी। तो कर्मनासा नदी एक ऐसी नदी है जो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है, और उस पर भी जाएंगे हम लोग, जब नदियों में जाएंगे तो बताएंगे, तो ये कुछ कुछ ध्यान में रखना। इसके बाद कल हम बता रहे थे किसके बारे में, दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन का मतलब क्या होता है संस्कृत भाषा में, दक्कन मीन्स दक्षिण, साउथ। इसका सबसे बड़ा जो एरिया है वो क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो दक्कन के पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है महाराष्ट्र का पठार, इसी में नीचे का इसका हिस्सा है कर्नाटका का पठार, ठीक है, और यहां पर आपको तेलंगाना, तेलंगाना। तो दक्कन के पठार के 3 हिस्से, उसका बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कहां फैला हुआ है, महाराष्ट्र में, फिर नॉर्थ कर्नाटका में, और उसके बाद इधर तेलंगाना का थोड़ा सा क्षेत्र, तेलंगाना का पठार नहीं, जो तेलंगाना राज्य है उसका थोड़ा सा क्षेत्र किसका हिस्सा है, दक्कन का पठार, ठीक है। ये सारा तो दक्कन के पठार में कौन से 3 हिस्से आ रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र का पठार, नीचे में कर्नाटका का पठार, और इसके साइड में जो है तेलंगाना के पठार का भी थोड़ा सा हिस्सा, उन सबको हम किसमें मान के चलते हैं, दक्कन के पठार में, ठीक। नीचे आएंगे थोड़ा सा साउथ इंडिया, यहां से कौन सी पहाड़ी है ये, पश्चिमी घाट। माना जाता है कि अरब प्लेट के धक्के से क्या हो गया, ऐसे उठ गया है। यही कारण है कि सारी नदियों का पानी किधर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। इसमें भी नीचे अगर यहां पर देखेंगे कि क्या क्या इसका महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, तो सबसे लास्ट में यहां पर जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट। इसका सबसे नीचे कई बुक्स में दिया रहता है कार्डामोम। कार्डामोम को हिंदी में कहते हैं इलायची। तो इलायची की पहाड़ी, लेकिन अगर आप ठीक से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसके नीचे भी एक पहाड़ी हिस्सा है जिसको क्या कहते हैं, नागर कोयल, ठीक है, नागर कोयल, ये नागरकोइल हिल्स, यहां पर नागरकोइल शहर भी है। तो पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, नागरकोइल हिल्स, और इसके ठीक ऊपर में जो है डेट इज कार्डामम हिल्स, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इलायची पहाड़ी। इसी इलायची पहाड़ी पर मसालों के लिए फेमस है इलायची पहाड़ी, और यहीं पर जब आया था वास्को डा गामा, तो वो इन्हीं इलायची पहाड़ियों पर मसाला देख करके प्रभावित हुआ था, और जो मसाला वो यहाँ से ले करके गया वो पोर्टुगल में 60 टाइम्स 60 गुना दाम पर बेचा था, और यहीं से हमारी बर्बादी का रास्ता जो है शुरू हो गया था। तो ना कार्डामोम हिल्स में मसाले मिलते हैं, और ना हम लोग की ज़िंदगी जो है वो खराब होती। खैर जो भी था, ज़िंदगी तो हम लोग खराब हुई थी अपने कारण। इधर से देखेंगे तो एक टूटी फूटी बट कटी छटी कौन सा है ये, ईस्टर्न घाट्स, यानी कि पूर्वी घाट।
ईस्टर्न घाट्स, जहां पे दोनों मिलते हैं वहां पर जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, इसी में आपको ऊटी हिल स्टेशन है जिसको उटक मंडलम भी बोलते हैं। इसी में क्या है? नीलगिरी हिल्स में ऊटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उटक मंडलम भी बोलते हैं। वो कहाँ है? नीलगिरी हिल्स में। इसके नीचे आएंगे तो हम लोग को पालनी पहाड़ी दिखेगी। पालनी पहाड़ी, नीलगिरी के नीचे में क्या दिख जाएगा? पालनी पहाड़ी। नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है डेट इज दोदा बेटा। ठीक, इनके दो दो बेटे, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट, दोनों का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा पीक। डोडा बेटा पीक। नीचे जो पालनी की पहाड़ी है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तमिलनाडु में हम लोग को मिल जाता है कोडई कनाल हिल स्टेशन। कोडई कनाल हिल स्टेशन पूछता है कि ऊटी या उटक मंडलम किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी। और जो कोडई कनाल हिल स्टेशन है वो कहाँ है? वो पालनी की पहाड़ियों पर है। पालनी की पहाड़ियों पर क्या है? कोडई कनाल हिल स्टेशन। तो जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग होते हैं वो बेसिकली इसी पर ध्यान देते हैं। ये याद रखना कि कई बार हम लोग को बेवकूफ की तरह नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान देना है पढ़ते वक्त कि क्वेश्चन पूछने वाला अपना ध्यान कहाँ रखेगा। इससे आप कम मेहनत में परीक्षा को क्या कर ले जाते हैं? निकाल ले जाते हैं। कई बार बीपीएससी हो या कोई भी संस्था हो, वहाँ बेकार क्वेश्चन पूछ देती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। उस स्थिति में क्या होता है कि पढ़ा और नहीं पढ़ा दोनों क्या हो जाता है? बराबर। और ये गलती होती है साइंटिफिक क्वेश्चन सेटर नहीं रखने से। जो होशियार, जैसे कि यूपीएससी के जो पेपर सेटर होते हैं, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कोई डार्क क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर पता आपको नहीं है, तो वहां पर वो ऑप्शन में आपको देते हैं कि देखते हैं कि इसमें जो समझदार होशियार होगा वो ऑप्शन से ही इसका आंसर क्या करेगा? निकाल लेगा। लेकिन कई बार जो भोंदू टाइप के पेपर सेटर होते हैं वो भी होते हैं यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे कि ऐसा अंधा क्वेश्चन पूछ देंगे कि पढ़ा और नहीं पढ़ा दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि आप सिस्टम को बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई अनठिकाने किसी का सही हो गया जो नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा है उसका क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, अगर उसका तुक्का सही नहीं बैठा तो कहा जाता है कि दो चार क्वेश्चन भले आप उस टाइप का दे दीजिए, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन भी देना हो तो ऐसा दो जो थोड़ा इंटरेस्टेड हो, जिसको बच्चा पढ़ते समय ध्यान में रखे कि बेवकूफ़ की तरह नहीं कि किस तिथि को प्रधानमंत्री ओमान की यात्रा पर गए थे। ये क्वेश्चन जो पूछने वाले लोग होते हैं, या अगर रिकॉर्डिंग में जाएगा यूट्यूब पर, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक नंबर के बेवकूफ़ हैं और आपको मुलाकात करनी चाहिए हमसे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ के वो क्या करते हैं? वो पूरे प्रतिभा को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए उसके लिए हम लोग जाएंगे कुछ देर में नीचे। यहां पर जब आप देखते हैं नीचे में, तो देखना यहां पर एक जाउदी हिल्स दिखेगा और यहां पर क्या दिखेगा? सेवराय हिल्स। ठीक है, जाउदी और सेवराय। ऊपर में जे है और नीचे में क्या है? एस है। तो आपको क्या यहां पूछ सकता है? यहां पर वो पूछेगा कि क्रम से सजा दो ऊपर से नीचे। तो जब हम लोग इसमें आते हैं तो इसमें भी क्रम से सजाने के लिए पहाड़ियों को देगा। तो जब हम लोग वेस्टर्न घाट, जब हम लोग पूरा पहाड़ पढ़ रहे होंगे, ये तो सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन में क्या दिखा रहे हैं? झलकियां दिखा रहे हैं, ताकि चीजें भविष्य में क्या हो जाएंगी? आसान। जब हम लोग पश्चिमी घाट में आएंगे तो देखेंगे कैसे गोवा के ऊपर में उत्तरी सह्याद्री और गोवा के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? दक्षिण सह्याद्री में सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है? साउथ सह्याद्री में। सह्याद्री नाम क्यों पड़ा? ठीक है, और कहाँ कौन सा, कहाँ महाबलेश्वर है? ठीक, इन सब चीज़ों को देखेंगे और कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। तो जब हम लोग वेस्टर्न घाट में जाएंगे तो उसके एक एक चीज़ को पकड़ लेंगे कि कहाँ पर कौन सा दर्रा है, गैप है यानी पास है, कहाँ भोर घाट है, कहाँ थाल घाट है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम सेतु, ठीक है, आदम पुल, रामेश्वरम को पंबन भी बोलते हैं, पंबन। इन सबके बारे में देखेंगे कि न्यूमुर द्वीप कहाँ है, भारत में
इंटरव्यू द्वीप कहाँ है, कौन बताएगा? भारत में जो इंटरव्यू आइलैंड है एक, कहां पर है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। और होपलैंड, होपलैंड द्वीप कहां है भारत में? नहीं पता है ना, ठीक है। तो वो सब हम क्या करेंगे, हम आपको आगे की क्लासेज में बताएंगे। ये ऐसे सवाल रहेंगे जो आपको यहां पर कोई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। अभी बीपीएससी के चेयरमैन भी क्या बोले कि हम आसान सवाल क्यों देंगे, हम आपको क्या देंगे, कंफ्यूज करते सवाल देंगे, ठीक है। तो वो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे उनका हल जो है हम आपको देंगे, ठीक है, कि वो पूछो तुम कहां से पूछते हो क्वेश्चन, ठीक। अभी जब भारत का नक्शा देख रहे होते हैं, इस पोजीशन पर क्या है, यहां पर अंडमान निकोबार है। ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट कहां है, ये विषुवत रेखा के ऊपर में है। विषुवत रेखा 0 है और ऊपर में क्या आएगा, नॉर्थ आएगा ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है, ये ऊपर में अक्षांश है, डेट मीन्स लैटिट्यूड। तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। तो हमारा जो कन्याकुमारी है, यहां पर क्या है, ये कन्या, इसका मुख्य भूमि है भारत का मेन लैंड। तो इसका जो लैटिट्यूडनल जो यहां पर लास्ट कर रहा है वो कौन सा है पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट। और जब हम लोग अंडमान निकोबार का देखते हैं विषुवत रेखा से 0 से ऊपर आते हैं, तो यहां आता है 6 डिग्री 4 मिनट, एकदम ठीक नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्यों नॉर्दर्न लैटिट्यूड, क्योंकि ये विषुवत रेखा के कहां है, ऊपर नॉर्थ में है, और नीचे में क्या है, साउथ है। तो 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा के भारत ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। तो जो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा का जो लास्ट द्वीप है, यहां पर कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स, जबकि ये कितना है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स। अब इस पे कुछ कुछ चीज देख लेंगे अंडमान निकोबार पर, इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत। आज की क्लास में क्या करेंगे कि थोड़ा सा देखेंगे कि ये अंडमान निकोबार में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक। इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ऊपर में अंडमान और नीचे में निकोबार। इस पर क्या क्या है, सबसे पहले कि हम ना भूलें अंडमान निकोबार को, और कुछ ऐसी चीजें जो अगर आगे आप बुक्स में ना भी अगर रिवीजन करें तो भी आपको क्या रह जाएगा, याद रहना चाहिए। यहां पर कर लो नॉर्थ अंडमान, ठीक है। यहां पर क्या कर लें, साउथ अंडमान। बीच में क्या रहना चाहिए, मिडिल अंडमान। तो नॉर्थ और साउथ के मिड में क्या है, मिडिल अंडमान है, ठीक है। अब जो सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थ अंडमान के भी नॉर्थ में जो है सबसे नामी आइलैंड, डेट इज लैंडफॉल। अभी बता रहे थे ना कि अंडमान निकोबार में है कौन सा आइलैंड, लैंडफॉल आइलैंड जो है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी आइलैंड क्या होगा, लैंडफॉल। याद रहेगा ये, ठीक है। नींद आ रही है क्या आप लोगों को, तो देख रहे हैं कि सो रही हैं। और जो लैंडफॉल आइलैंड जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी आइलैंड है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अभी जब हम पूछे आप लोग से कि लैंडफॉल कहाँ है, तो कुछ लोगों ने कहा अंडमान निकोबार। क्या आपको पता था कि सबसे नॉर्दर्न आइलैंड जो है अंडमान का वो लैंडफॉल है? नहीं है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो क्या होगा इसका आंसर, लैंडफॉल। और अगर कहेगा कि अंडमान निकोबार में सबसे ईस्टर्न, सबसे पूर्वी जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, सबसे पूरब में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, सबसे उत्तर में कौन हुआ, लैंडफॉल। और सबसे पूरब में जो है अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड ऐसे हैं जो अपने ज्वालामुखी के लिए जाने जाते हैं।
इसका जो सबसे पूर्वी जो है आइलैंड, दैट इज नारकोंडम। और नारकोंडम जो है वो अपने ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी वो प्रसुप्त अवस्था में, डोरमेंट स्टेट में है। ठीक है, डोरमेंट स्टेट में है वो। और इसके नीचे में जो बैरन है, इसके नीचे में बैरन है, वो भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। द ओनली एक्टिव वोल्केनो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया, इन साउथ एशिया। तो अपने आप इंडिया में हो गया। पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है, डेट इज ऑन बैरन आइलैंड। और बैरन का मतलब होता है बिना, निर्जन, इसमें कोई आदमी नहीं रहता है। तो बैरन अपने नाम के अनुरूप ही क्या है, बैरन है, इसमें इंसान नहीं रहता। कैसे रहेगा, सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकोंडम जो है, यानी नारकोंडम और बैरन दो ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर क्या है, जो अपने वोल्केनो के लिए जाते हैं। नारकोंडम जो है प्रसुप्त हो चुका, सोया हुआ है, और बैरन जो है अभी भी क्या है, एक्टिव है। बीच बीच में धुआं क्या होता है, निकलता रहता है। तो ये हो गया, दिमाग में आया। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम बता रहे हैं अभी। जो नॉर्थ अंडमान है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कोई बताएगा? देखो, जो नॉर्थ अंडमान है ना, ये किस लिए फेमस है पता है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट, वही है ना? नहीं, सैडल पीक। सैडल पीक, जो सैडल पीक है वो यहीं पर है, सैडल चोटी। ठीक है, डेट इज सैडल पीक। ठीक, 700 मीटर से भी क्या है वो ऊंचा है सैडल पीक। तो नॉर्थ अंडमान किस लिए फेमस है? क्योंकि यहां अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज सिचुएटेड ओवर नॉर्थ अंडमान। तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर कौन सा स्थित है? सैडल पीक। घुस रहा है दिमाग में कि नहीं? ज्यादा पार नहीं ना हो रहा है? ये इसलिए कि अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। तो अंडमान निकोबार को हम लोग पहले अच्छा से पढ़ लेते हैं, ताकि दिमाग में रहेगा कि आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा। और उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आगे लक्षद्वीप को देख लेंगे कि लक्षद्वीप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम द्वीप के मामले में तो हम लोग का दिमाग क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, और ये पता रहेगा कि कौन चीज कहाँ है। तो सैडल चोटी कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में। अब आ जाते हैं मिडिल अंडमान में। मिडिल अंडमान की विशेषता क्या है? भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो द्वीप है, बॉम्बे में है सालसेट द्वीप। बॉम्बे जो है वो कुछ द्वीपों पर बना हुआ है। बिल्डर्स ने क्या किया, द्वीपों के बीच में जो पानी था वहां पर बालू भर भर के उसको पूरा पाट दिया, बृहत मुंबई बना दिया। और यही कारण है कि वहां बाढ़ की समस्या आती है। ये जो चोर बिल्डर्स होते हैं, बेगूसराय देखना नगरीकरण में सबसे आगे निकल गया पटना के बाद, पूरा कांवर झील भर दिए थे सब। ठीक है, किसान वहां के खेती करने के चक्कर में, और बेगूसराय में बिल्डर्स जो थे वो नगरीकरण को तेज करने के चक्कर में। नतीजा पता है क्या हुआ? नतीजा हुआ कि वहां का जो पर्यावरण था वो निम्न हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया बेगूसराय में। और वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ धान की खेती को, उसका प्रोडक्शन ही गिर गया। भारत सरकार चेती और कांवर झील को रामसर साइट में लेकर के आई। रामसर ईरान का एक शहर है जहां 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था कि हमको झीलों को बचा करके रखना है, इसीलिए उसके नाम पर रामसर साइट बिहार का एकमात्र है कांवर झील। कोशिश की जा रही है कि वैशाली का बरेला झील को भी उसमें आगे बढ़ाया जाए उसको, ठीक है, उसको बर्बाद नहीं होने दिया जाए। और अब कांवर झील में पानी आना फिर से शुरू हुआ। फिर से सरकार ने छीन करके जितना ये खेत बना दिए थे उसको वापस किया जा रहा है, ताकि बेगूसराय में फिर से पर्यावरण को क्या किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। तो नगरीकरण के चक्कर में, बिल्डर्स के चक्कर में हम अपने इलाके को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप जाइए देखिए दानापुर के पास, पहले केवल खेती ही खेत दिखता था, अब वहाँ केवल ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं। हमारे खेत, हमारे जंगल रो रहे हैं। ठीक है, और ये गर्मी जो इतनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है?
आप पूरे पटना में सबसे ज्यादा ठंड आपको लगती है संजय गांधी जैविक उद्यान में, बिना एयर कंडीशनर के। आप पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने में है, गोल्फ कोर्स है, पटना गोल्फ क्लब, और उसके बगल में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान है। सबसे ज्यादा मौसम जो है ठंडा टाइप का कहाँ लगता है? वहीं। क्यों लगता है पता है? क्योंकि पेड़ वहां पर भरे हुए हैं। इस इलाके में पेड़ दिखा दीजिए हमको, गांधी मैदान से यहाँ कि मुसल्लमपुर हाट में, बाप रे बाप, गर्मी नहीं है, कंक्रीट का क्या है, ये जंगल है। आप इधर मछुआ टोली से लेकर के उधर चले जाओ, दिनकर कोमर होते हुए आप राजेंद्र नगर पुल को पार करते हुए कंकड़ बाग, ये केवल कंक्रीट का जंगल बना दिए हैं। और यही कारण है कि कबूतर खाने में हम लोग का सिर क्या होने लगा है, दर्द करने लगा है गर्मी से, और हमारी तबीयत धीरे धीरे क्या हो रही है, हम लोगों की खराब हो रही है मूर्ख मानव के चक्कर में। मिडिल अंडमान, अभी हम बोले कि बंबई में एक सालसेट द्वीप है जिस पर बंबई बसा हुआ है, उसको कहते हैं भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड। लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप जो है मिडिल अंडमान है, इंडियाज लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। भारत का सबसे बड़ा, अंग्रेजिया समझ में आ रही है ना? भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्या है? मिडिल अंडमान। ये सब फैक्ट नहीं जान रहे होगे, अब जानने लगे ना? तो धीरे धीरे, पहली बार सुनेंगे लेकिन उसके बाद अच्छा लगेगा। और इसको याद करने का तरीका क्या है? इधर से जाओ, चाहे मुसल्लमपुर हाट जाना हो, बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे मछुआ टोली जाना हो, कहीं जाना हो, कहना इधर आओ, तो हाँ कहाँ पड़ता है? तो यहाँ। बताओ भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? हैं? वो कहेगा वो नदी द्वीप माजुली। बेटा नदी द्वीप नहीं पूछे हैं, भारत का सबसे बड़ा आइलैंड पूछे हैं एरिया में, टें। ठीक है, मिडिल अंडमान, नाम सब सुने हैं लेकिन जानता कोई नहीं। ठीक है, मिडिल अंडमान की एक विशेषता पता है क्या है? अंडमान निकोबार का जो जारवा आदिवासी समूह है ना, इसी पर रहता है। भारत के सबसे बड़े आइलैंड पर कौन रहता है? जारवा ट्राइब रहता है, जारवा ट्राइब ऑफ इंडिया। रवा जनजातीय समूह, जनजाति। ठीक, यहां पर आप जा नहीं सकते हैं। तो हाँ ठीक है, जाइए। इनकी ट्रेन है, बहुत देर से परेशान थे कि बीच में उठेंगे तो हमके बीच में उठेगा तो बुरा लगेगा हमको, तो कहें कि हम कुछ देर क्लास करना चाहते हैं कि इनको घर जाना है, काम है अभी। तो जारवा ट्राइब कहाँ रहता है? मिडिल अंडमान में। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मिडिल अंडमान है। अब हम लोग किस में आ जाते हैं? साउथ अंडमान में। इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर, देखो अब फिर से देखो ऊपर में, अभी फिर हम लोग अंडमान निकोबार में, पहले अभी केवल अंडमान को, अभी लिटिल अंडमान बचा हुआ है नीचे वाला। ठीक है, अभी लिटिल बाकी है, लिटिल हॉट्स नहीं, दिस इज लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। सबसे नॉर्दर्न आइलैंड क्या है? लैंडफॉल। सबसे ईस्टर्न मोस्ट क्या है? जो कि एक वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना है। ठीक है, ज्वालामुखी वाला, लेकिन अभी सुषुप्त है, प्रसुप्त हो गया है। इधर क्या है? बैरन है बीच में, बस से बैरन, बस से बीच में, मिडिल के बगल में। उसके बाद नॉर्थ अंडमान है, इस पे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, दैट इज सैडल पीक। फिर मिडिल अंडमान है। मिडिल अंडमान क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, और इसमें आदिवासी समूह कौन है? जारवा। उसके नीचे आएंगे तो साउथ अंडमान, वहां पर क्या है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? साउथ अंडमान में। अब आते हैं लिटिल, लिटिल अंडमान उसके नीचे है। ये क्यों फेमस है? वाई लिटिल अंडमान इज फेमस? जैसे मिडिल अंडमान में कौन रहता है? यहां ना ओंगे रहते, ओंगे, ओंगे ट्राइब। ओंगे जनजाति।
ये लिख लो, पता ना पीडीएफ में होगा कि नहीं होगा। है अच्छा, सिर्फ जनजाति का नाम है ना, तो ये कहाँ, इससे क्या मतलब है? जो हम बता रहे हैं, क्लास क्यों आना जरूरी है? पीडीएफ में सब कुछ दे ही देंगे तो बांट दीजिए मोहल्ले में, क्या दिक्कत है उसे, वो सड़ा हुआ पीडीएफ से। वो तो सर पीडीएफ नहीं दीजिएगा, देंगे, ले लो, ठीक है। लिटिल अंडमान, ये हम उन कोचिंग वालों की तरह नहीं हैं, हम बता देते हैं, ठीक है। कि आपको मूर्ख बनने का शौक है, मूर्ख बनिए, पढ़िए यहाँ, ठीक है। नहीं होता है, हमको भी चाहिए, हमको भी, उसके पास है, हमको भी चाहिए। अरे बेवकूफ़, जिस बुक से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, नया लेने कोई ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी लो। यहाँ बैठाओ यहाँ, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बैठा हुआ है ना। सुबह हमें किसी से शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, उसके बाद बीपीएससी का जीएस पढ़ाते हैं, उसमें पता नहीं हम क्या, अच्छा हाँ, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं। उसके बाद निबंध पढ़ा रहे हैं, निबंध पढ़ा रहे हैं, चूँकि बीपीएससी में भोजपुरिया स्टाइल में, मैथिल स्टाइल में आने लगा है। आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ अतः देवे ढेला, ठीक है। तो अभी इस पर चल रहा है कि आखिर क्या करना है इस पर। अगर ऐसा निबंध आ गया तो, पिछली बार आया था मूस मुटई हैं लोढ़ा हुई हैं, हाथी घोड़ा थोड़े हुई हैं। तो और ये हम अपने क्लास में हमेशा बोलते थे, जब कोई कुछ बोलता था ना कि सर आजकल उनका मन है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम बोल देते थे मूस मुटई हैं लोढ़ा हुई हैं, हाथी घोड़ा थोड़े हुई हैं। तो सबकी एक क्षमता होती है, आपको उसी क्षमता में क्या होना होता है, बनना होता है, कुछ भी, ठीक है। फिलहाल हम लोग वापस आ जाते हैं अपने काम के मुद्दे पर। अंडमान में हम लोग देख लिए लैंडफॉल, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पूर्वी में नारकोंडम, उसके नीचे बैरन। अंडमान निकोबार में दो द्वीप जो ज्वालामुखी से रिलेटेड हैं, बैरन सक्रिय है और नारकोंडम क्या हो चुका है, प्रसुप्त हो चुका है, डोरमेंट स्टेज में है। नॉर्थ अंडमान सैडल पिकले फेमस है। मिडिल अंडमान इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यहाँ पर ही जारवा जनजाति, जारवा ट्राइब है। साउथ अंडमान, राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, साउथ अंडमान में। और लिटिल अंडमान किसके लिए फेमस है, ओंगे ट्राइब के लिए। इतना हो गया। अब यहाँ पर ही आपको उस सब जो नहीं है वो डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल जो रट्टा मारते हैं हम लोग कि यहाँ पर सर डंकन पैसेज, उसके नीचे ये वो दिस डेट, वो सब बाद में, वो सब जब हम लोग एटलस में जाएंगे तब। अभी सिर्फ काम की जानकारी। अब लिटिल अंडमान खत्म होता है तो वहां से क्या शुरू होता है, निकोबार। निकोबार में नॉर्थ और साउथ का फेरा नहीं है, निकोबार में नॉर्थ साउथ का फेरा नहीं है। यहां पर सबसे ऊपर क्या है, कार निकोबार। उसके बाद यहां पर लिटिल मेन में अभी निकोबार, और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार, ठीक है। कार निकोबार पूरे अंडमान निकोबार में सब, मतलब जो निकोबार है उसके आधे से अधिक आबादी कहाँ रहती है, कार निकोबार में। वहाँ का डेंसली पॉपुलेटेड कौन है, कार निकोबार। सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं निकोबार वाले में। अंडमान में जो साउथ अंडमान है जहाँ पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे, और पोर्ट ब्लेयर देश का 13वां बड़ा बंदरगाह है। भारत में 200 बंदरगाह हैं जिसमें 13 बड़े बंदरगाह हैं, लार्ज पोर्ट्स हैं। उसमें अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कब बना था, 2010 के बाद बना था, 2013 में ही, ठीक है। ये क्या है, लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही जो हम लोग दिखाए थे ना 6 डिग्री 4 मिनट, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो यहीं पर है, ठीक है। इसके नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कहा जाता है पार्सन्स पॉइंट। इसके 3 नाम हैं। इसके कितने नाम हुए,
3 नाम। इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पर, पिग्मेलियन पॉइंट वहाँ का लोकल अंग्रेजों का नाम दिया हुआ, और पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, इन सबको ध्यान में रख लीजिए। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर, इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सदर्न मोस्ट टिप, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु, बिंदु में देखना दो छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा नहीं, पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड इंडिया होगा कन्याकुमारी, और ओवरऑल इंडिया होगा तो ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन्स पॉइंट, सब एक ही जगह का नाम है। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखिएगा। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, उसको बाद में, पहले इसको दिमाग में रख लेना। जितना हमारा डंकन पैसेज 10 डिग्री चैनल है, कहाँ है क्या है, ये सब बाद में, जब चैनल देखेंगे तब उसमें एक साथ करेंगे इसको। इतना आया दिमाग में? कुछ पूछेंगे तो क्लियर रहेगा ना। और जो कल जो बताए हैं उसमें से कुछ कुछ याद होगा आप लोगों को, इसके पहले जो जो बताए हैं। ठीक है, सोनू, क्या नाम है? सोनू ही नाम है ना? अच्छा, आप बताइए कि जो सतपुड़ा रेंज है उसका सबसे पश्चिमी जो हिल्स है वो क्या बताए हैं नाम? अभी याद आया है? पूर्वी याद है मैकाल, मैकाल। ठीक है, अब पश्चिमी, चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। पीछे कुणाल, आप बताइए सबसे पश्चिमी जो हम बताए हैं वेस्टर्न, उसका पार्ट क्या है सतपुड़ा का? जयंती बताइए, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। राजपीपला, बहुत बढ़िया, इसीलिए हम पूछे आपसे, बैठ जाइए। तो हमको पता था कि कहाँ पूछा जाएगा तो तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, लड़की अभी 12th पास करके आई है और 90% है जी, 94, 90। बिहार बोर्ड, कौन सा बोर्ड है? बिहार बोर्ड में ना कितना परसेंट है? 90। हाँ, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड नहीं। अगर सीबीएसई बोर्ड होता तो हम लोग 90% को क्या कहते? कैसी हैं लड़की? अभी 12th पास करके आई है और उसका बिहार बोर्ड में मार्क्स कितना है? 90% है। समझ रहा है? और यहीं पढ़ रही है। उसको ट्रेन में कोई मिला और उन्होंने बताया कि आप जाके पार्क सिविल सर्विसेज में पढ़ना, कि कहीं और मत पढ़ना पटना में। और जब वो यहाँ आई तो उनको पता चला कि उनके रिश्ते के चाचा और उनके रिश्ते के मामा दोनों यहीं पढ़ते हैं। उन दोनों से जाकर जिक्र की कि मामा चाचा पटना में कोई बताया हमको ट्रेन में, मतलब इनके फादर को बताए थे ना, आपके पापा को शायद बताए थे, कोई उनको बताए थे कि अपनी बेटी को वहीं पढ़ाइएगा। और जब पता करने गई वहाँ घर में तो पता चला कि इनके चाचा और इनके मामा दोनों कहाँ पढ़ते हैं। तो जब चाचा मामा यहीं पढ़ते हैं तो ठीक है, लड़की तेज है, इसीलिए हम पूछे कि तुरंत पकड़ी होगी राजपीपला, शार्प माइंड। इससे तनाव में आने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। मामून रशीद, खड़े होइए। आप बताइए कि जो सतपुड़ा रेंज का जो हाईएस्ट पिक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं याद है? बैठो। कुंदन, धूपगढ़, आप पुराने खिलाड़ी हैं, धूपगढ़, बैठिए। मुकेश, आप बताइए कि हम अभी सतपुड़ा रेंज में बताए हैं ना, राजपीपला फिर बाकी सब, उसमें जो ये धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा का जो हाईएस्ट पिक है, ये किस श्रेणी में है? सतपुड़ा रेंज के किस पार्ट में, किस हिल्स में? राजपीपला, गाविलगढ़, मैकाल, उधर सिहावा। प्रियंका, आप बताइए। जो धूपगढ़ है, हाँ, महादेव पहाड़ी पर, बैठ जाइए। क्या बताए थे हम कि सतपुड़ा में सबसे उधर, लड़के ने बताया था कि पूर्वी में बोले कि मैकाल, और मैकाल के नीचे में जो है सिहावा। मैकाल सबसे उधर
पूरब में, और उसके बाद फिर उसके बगल में कौन है, महादेव, और महादेव में ही क्या है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और महादेव के बगल में इधर गाविलगढ़, और गाविलगढ़ के बगल में क्या है, राजपीपला। राजपीपला सबसे इधर किसका है, वो सतपुड़ा रेंज का। ठीक, अब थोड़ा सा और आते हैं नीचे, थोड़ा सा हिल्स की बात अभी हल्का फुल्का कर ले जब आया है। तो जब हम लोग महाराष्ट्र का ये इलाका देखते हैं तो इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि दिखेगा अजंता। अजंता हिल्स है कि नहीं है, और इधर क्या दिखेगा, हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र के बाहर नहीं फैली है। अजंता एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि वो कौन सी पहाड़ी है जो केवल महाराष्ट्र में है, दैट इज अजंता। याद रहेगा, अजंता याद रखिएगा। अजंता पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जो केवल किसमें है, महाराष्ट्र में, और ये पश्चिमी घाट की एक शाखा है, पश्चिमी घाट की एक शाखा है। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद तीन पहाड़ियां हैं, ठीक है, तीन पहाड़ियां हैं। ये वाले हिस्से में काठियावाड़ के क्या है, गिरनार, गिरनार हिल्स, ठीक है, और ये क्या है, गिर हिल्स। अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर गिरनार नाम है कि गिर नाम है, ठीक है। गिरनार यहां है, उसके साउथ ईस्ट में क्या है, गिर है। दोनों अगल बगल हैं, दोनों, अब दोनों ही काठियावाड़ में हैं। दोनों कहाँ हैं, काठियावाड़ में हैं। और यहां से थोड़ा सा ऊपर में एक और है। एक बार पूछा था बीपीएससी में, तो सब लोग उसको मध्य प्रदेश लगा करके आए थे, जबकि था कहाँ वो, गुजरात में। इसका नाम है मांडव पहाड़ियां। मांडव हिल्स, यानी गुजरात में तीन हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। ऊपर में क्या है, थोड़ा सा मांडव है, इस साइड क्या है, और इधर नीचे क्या है, गिरनार और गिर नेशनल पार्क, टाइगर, एशियाटिक लायन का एकमात्र क्षेत्र, एशियाई शेरों का एकमात्र इलाका क्या है, दोनों गिरनार और गिर। ये गिर पहाड़ी है और ये गिरनार पहाड़ी है, ठीक है। और मांडव हिल्स कहाँ है, गुजरात में। तो ये तीनों कहाँ हैं, मांडव, गिरनार और गिर जो है वो कहाँ पर हैं, गुजरात में है। याद रहेगा इतना, ठीक है। फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज इसी में, यहां जब हम लोग भारत का देखते हैं ना, मौसम मानसून की जो बारिश होती है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि भारत में दो रेगिस्तान है, ठीक है। भारत में क्या है, दो बड़ा सा रेगिस्तान है। एक जो है राजस्थान का क्या है, थार, और जो भारत का जो दूसरा रेगिस्तान है वो यहां पर क्या है, लेह लद्दाख, जो लद्दाख का इलाका है वो, ठीक। दोनों ही क्या है, ये भी डेजर्ट है और ये भी क्या है, डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थल है। रेगिस्तान को ही क्या बोलते हैं, मरुस्थल। दोनों में अंतर क्या है, ये गर्म है, ये क्या है, गर्म है, हॉट डेजर्ट है, और ये क्या है, ठंडा है, ये कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट कहाँ होता है, यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थल वहां होता है जहां पानी नहीं बरसता है। तो एक ठंडा क्यों और एक गर्म क्यों, अब दोनों जगह पानी जो है वो नहीं बरसता है। एक राजस्थान में
और दूसरा जो है लद्दाख यूटी में है। अब तो जम्मू कश्मीर खत्म हो गया स्टेट के रूप में, तो वो लेह और थार, ये दोनों के डेजर्ट बनने की कहानी क्या है? दोनों जगह ही क्या होती है? बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये वाले इलाके में बारिश क्यों नहीं होती है और इस वाले इलाके में बारिश क्यों नहीं होती है? यहां से पूर्वैया हवाएं नीचे चल रही होती हैं। पूर्वैया हवाएं विषुवत रेखा के नीचे में एकदम सट के उसके नीचे ईस्टर्ली चल रही होती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बताएंगे उस समय कि कैसे जो है विश्व की हवाएं, ग्लोबल पौने जो है चल रही होती हैं। ये पूर्वैया हवा जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्लीज चल रही होती है, ईस्टर्लीज ब्लोइंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वो क्या होता है? कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यहां से यूटर्न मारती हैं और किधर की ओर आ जाती हैं? भारत की ओर। यहां पर पश्चिमी घाट पहाड़ी से पहले इनका सामना होता है और ये केवल यही नहीं, इधर भी घूमती हैं, इधर भी। इसीलिए भारत में सबसे पहले वर्षा ग्रेट निकोबार में हो जाती है, मई के ही मिड में। पूरे भारत में सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार के निकोबार में, और मेन लैंड पे सबसे पहले वर्षा कहां होती है? केरल में। जहां 18 से 20 मई को वर्षा ग्रेट निकोबार में शुरू हो जाती है इंदिरा पॉइंट पे, भारत के मुख्य भूमि पे वर्षा केरला में कब शुरू होती है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। जबकि अंडमान और जो निकोबार है, इसके निकोबार में वर्षा कब शुरू हो जाती है? 18 मई के आसपास। जबकि मेन लैंड पर यह कब शुरू होता है? केरला में, फर्स्ट वीक ऑफ जून। एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले बारिश कहां होती है भारत के मुख्य भूमि पर। अगर ऑप्शन में केरल रहेगा तो पहले आपको क्या लगा देना है? केरल। लेकिन अगर वहां निकोबार रहेगा तो आपको पहले क्या लगाना है? निकोबार। निकोबार नहीं रहने की स्थिति में क्या लगा देना है? केरल। क्योंकि अभी आपका पेपर सेक्टर उतना तेज नहीं हुआ है। वो बेवकूफ कई बार केरल को ही समझ लेता है कि भारत में सबसे पहले बारिश कहां होती है? केरल में। यहां अब यहां पर पश्चिमी घाट इसको क्या करता है? रोक देता है। और ये बारिश की बूंदे, ये समुद्र, हिंद महासागर और अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, ये वाला बढ़ते हुए चला जाता है अंडमान निकोबार को पार करते हुए। कहां? मेघालय, चेरापूंजी और मौसिन राम। बंगाल की खाड़ी वहां जा करके मूसलाधार वर्षा कर देती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन असल में यह क्या थी? दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली ईस्टर्लीज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वैया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वैया। नहीं कहते हैं कि इतना मार मारेंगे कि जब जब पूर्वैया बहेगी देह में दर्द होगा। तो मार अगर अच्छे से खा लीजिए, कहीं मान लो चोट लग जाए, तो जब जब पूर्वैया बहती है तो वहां पे हड्डी में देखिएगा पुराना दर्द उखड़ जाता है। तो उसमें सोचता है चला अभी भी दर्द कर रहा है, तो पता करो पूर्वैया बह रही है क्या। तो आपके शरीर का दर्द अगर उघड़ गया फिर से, तो इसका मतलब है कि पूर्वैया हवा चल रही है, वही दर्द उखाड़ता है ये। तो ये पूर्वैया ही आकर के भारत में किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। असल में साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली ईस्टर्ली, जो कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है सूरज के पीछे पीछे। किस महीने में? मई और जून में। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे सूरज का पोजीशन तो वहां पर समझ जाएंगे, यहां फिलहाल इसको। अब यहां पर खूब बारिश हो जाती है। आप देखिएगा कि जो इस साइड में बसे हुए शहर हैं पश्चिमी घाट के, महाराष्ट्र के, पुणे, मुंबई, ये सब में खूब बारिश होगी, गोवा, ठीक है, एकदम धुआंधार पानी। लेकिन इस साइड में क्या हो जाता है? रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। यही कारण है कि इधर एक तो पठार है, ऊपर उठी हुई भूमि, बताया ना पठारों का पठार, तो खेती नहीं हो पाती है ठीक से, और ऊपर से एक तो नीम और उस पर करेला जो है चढ़ गया कि बारिश भी पश्चिमी घाट उधर होने नहीं देती है।
इसीलिए इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि रेन शैडो एरिया। रेन शैडो यानी कि यहां पर रेन क्या होता है, बारिश, प्रेसिपिटेशन वो काफी कम होता है, और यही कारण है कि सिंचाई की सुविधा नहीं मिलने के कारण यहाँ के किसान क्या कर लेते हैं, सुसाइड। यहाँ बड़ी स्थिति खराब हो जाती है और उसके कारण यहाँ के लोग सुसाइड करते हैं किसान। तो इसके पीछे कौन सा कारण है, ज्योग्राफिकल कारण, कि इधर बारिश नहीं होती और इधर बारिश खूब होती है। इसी बारिश का नतीजा है कि यहाँ से आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई और इधर छोटी छोटी जुआरी, मांडवी, ये सब नदियां जो हैं इधर की ओर मिल जाती हैं आपको, अरब सागर में जाने वाली। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अरब सागर के भीतर से ही और गुजरात के पालनपुर, हिम्मतनगर से एक पहाड़ी कहां जाती है, दिल्ली तक। इसका नाम क्या है, अरावली। अरावली जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक। और साउथ वेस्ट मॉनसून का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे। यही कारण है कि राजस्थान में रुकती ही नहीं है। अगर जो अरावली ऐसे की बजाय, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून किधर से आ रही है, ये आते जा रहा है, ये सब ऐसे पार करते जा रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान में बहुत बारिश नहीं होती। हाँ, लूनी, बनास और साबरमती के लिए पानी जो है वो काम भर मिल जाता है, इतना हो जाता है। ये नहीं कि एकदम ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। और ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाता है, पार। और इसी कारण राजस्थान में बैरियर नहीं होने के कारण क्या होता है, राजस्थान में पानी नहीं होता है। जबकि पश्चिमी घाट देखो कितना पानी करा देता है, केरल में, गोवा में और महाराष्ट्र के अरब सागर से सटे हुए हिस्से में एकदम धुआंधार पानी बरस जाएगा। मुंबई में तो एकदम जाम, मतलब बाढ़ से स्थिति विकट हो जाती है नदी, इसके बरसात के ये से। और ये चला गया। अब मानो कि राजस्थान में अगर जो अरावली ऐसे होती तो फिर राजस्थान में थार नहीं होता, वहां पर हरियाली होती। लेकिन अरावली पर्वत के ऐसे डेवलप कर जाने के चलते वो दक्षिण पश्चिम मानसून को रोक नहीं पाता, और जिसके चलते वहां क्या बन गया है, थार का रेगिस्तान। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ये तो मैदानी इलाका, और मैदानी इलाका में हम क्या बताए थे, 0 मीटर से 300 मीटर, 0 मीटर टू 300 मीटर। लेकिन जब ये ऊपर 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 जा रही होती हैं तो यहां पर क्या आ जाता है, जम्मू कश्मीर। और यहां पर देखोगे क्या है, काराकोरम, केटू वाला। यहां पर हम देखेंगे लद्दाख, और यहां पर देखेंगे जास्कर। एवरेज हाइट ऑफ जास्कर एंड लद्दाख एंड काराकोरम 6000 मीटर्स। अरावली हो गए हैं बूढ़े, भारत के सबसे प्राचीन रेंज हैं, सबसे एंशियंट जो है, ओल्डेस्ट जो रॉक माउंटेन्स है वो अरावली है। झड़झड़ के बेचारा बूढ़ा हो गया, खनन करते करते उसको सब छोटा कर दिए हैं। इस कारण भी वो इनको रोक नहीं पाता है। और ये हवाएं कहां चली जाती हैं, इधर। यहां पर जब ये पहुंचती हैं तो जास्कर जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, जास्कर यहां आकर के सब टकराती हैं, और जास्कर कहता है बेटा आपकी औकात नहीं है कि आप हमको पार करके उधर चले जाइएगा, यहीं बरसिए। और पूरा पानी ये सब कहां बरसा देते हैं, वो तो गनीमत है कि इसके बीच से सिंधु नदी जाती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से, रिवर इंडस, कि काम फिर भी क्या हो जाता है, चल जाता है। और इस क्षेत्र में क्या बस गया, लद्दाख का रेगिस्तान। लेकिन कितने ऊंचाई पर है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर। इसीलिए हाइट के चलते इट हैज बिकम अ कोल्ड डेजर्ट। एक जगह इसको कोई रोका नहीं, इसलिए नहीं बरसा, और एक जगह किसी ने उसको उस तरफ जाने नहीं दिया, इसलिए नहीं बरसा। इसीलिए भारत के 2 रेगिस्तान, एक गर्म और एक ठंडा, घुसा दिमाग में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये हम इसलिए थोड़ा थोड़ा झलकी दे रहे हैं अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेज, कि जब हम लोग आगे जब इंडिया को पढ़ेंगे
तो सब कुछ हमारा क्या रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। ठीक है कि ज्योग्राफी सही जा रहा है ना, इंडिया का ज्योग्राफी। जैसे कि आज हम लोग सतपुड़ा में क्या क्या जान गए कि उसमें राजपीपला, उसके बाद गाविलगढ़, फिर महादेव कौन वाला, धूपगढ़ वाला, ठीक है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, और उसके बाद मैकाल, अमरकंटक का पठार, जहां कौन सी दो नदियां, टू रिवर्स, नर्मदा एंड सोन, और उसके बाद महानदी जो रिवर है वो किस रेंज से निकलती है, सिहावा, और सिहावा कहां है, छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा ये सब। अब सिर्फ इतना जो बताया है ना इतने दिनों में, अभी कितनी क्लासेज हुई है, अभी 4-5, बाकी सब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। वैसे जो भी वीडियो जिसका छूटा होगा वहां अभी का देख सकता है, क्योंकि अब स्टॉप हो जाएगा वहां पर जाना, तो मतलब जिसका जो छूटा है वो चला जाएगा वहां पर, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि क्या क्या है। अभी तक हमको लगता है कि हम लोग काम की चीज बहुत जाने हैं इतने कम समय में। आप जा करके ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलटना, यूपीएससी का, सिपाही चपरासी छोड़ दीजिए, किसका पेपर पलटना, यूपीएससी। अभी कांस्टेबल का आया है, वैसे आज ही आया है। पद कोई भी छोटा नहीं होता, सपने लेकिन आपके क्या होने चाहिए, बड़े। आप जाके यूपीएससी का पेपर चेक करना, आईएएस वाला, एनडीए वाला, सीडीएस वाला, आपको आपके कई उत्तर इस रेंज में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। इतना पढ़ने में कोई दिक्कत आई 3-4 क्लास में? तो जब हम लोग ऐसे ही पढ़ के अपना लेवल उठा सकते हैं तो क्यों ना पढ़ा जाए, क्योंकि समझने में क्या दिक्कत है। अब आपको रटवाएगा कोई, धूपगढ़, गुरु शिखर, हाय हाउ हाय हाउ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बाद में क्या होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यही करते रह जाते हैं, क्योंकि आदत आपको किस चीज के डलवाते हैं, वही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लेफ्ट राइट करने वाले सलामी दें और आप लेफ्ट राइट करते हुए देखें, गर्दन से टेढ़ा करके, और सब देखें आपको जाते हुए, और आप वहां पर क्या देने आए हैं, आप सलामी लेने आए हैं, तो उसके लिए आपको कैसे पढ़ना पड़ता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एक ही जीवन है, आपके हाथ में है कि आप मेहनत करके बनना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सपने बड़े देखो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, लड़ाई झगड़ों से क्या रहिए, दूर रहिए, और घर का भी कोई झगड़ा हो, इश्क मोहब्बत हो, सबसे फिलहाल दूर हो जाओ। समझ रहा है, नहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वही, बाद में मिलता तो कुछ नहीं है, मिलेगा वही जो जेठालाल कहीं कमरे में बैठ के पढ़ रहा होगा, मम्मी पापा वही सबसे अच्छा ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, और जितने होनहार वीरवान के हो चिकने पाते यहाँ मिलते हैं, अंत में वो फुर्र हो जाते हैं। ठीक है, कभी कोई शरीर तुम्हारे वहां भले रहेगा लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पास रहेगी, भूलना मत। ठीक है, अपने बच्चों को मेरा टाटा कहना, भाई भाई चल दिए। ठीक है, 5 साल के बाद दृश्य नंबर 2, फलनवा, ये कौन है, मेरा बेटा, बाबू मामा को नमस्ते करो, नमस्ते मामा जी। साला 5 साल, अभी तुम क्या कर रहे हो, हम अभी मुसलमपुर हाट में आ गए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। और तुम, नहीं हम तो अपने हस्बैंड के साथ बोकारो स्टील सिटी में, वही है ना, वो सेल में है। हाँ? इसलिए सब कुछ छोड़ के, और यही होना है, लास्ट में यही होना है, बहुत ज्यादा होगा। देखो दोस्ती रहो ना, क्यों, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, ओ, और सुनो ना मेरा काम है, कर दोगे, ये ले लो, लेके आ जाना वहां से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसलिए बचिएगा, नहीं तो लास्ट में सिवाय मामू बनने के आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। बन जाओगे तो जिसके पीछे भाग रहे हो उससे कोई बहुत बढ़िया तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बनना पड़ेगा, याद रखिएगा। मॉनसून हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है इस साइड हम लोग का क्या है, इधर वाले पोर्शन में
यहां पर लक्षद्वीप है, यहां पर क्या है, लक्षद्वीप, और यहां पर अंडमान निकोबार। इसके साथ क्लास को भी एंड करेंगे। सर का आने का टाइम हो गया, आ गए हैं क्या सर? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम हो गया है। ये हम कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में क्या बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर यही है कि अंडमान निकोबार, इसको ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहां पर देखें ना, महान हिमालय है ना ये सब, और शिवालिक, यहां पे म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा, ठीक है? अबे यार, ठीक, इसको समझ जाना भैया, अराकान योमा, ये म्यांमार में है, और दोनों जो है नॉर्थ ईस्ट में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। भूगर्भ शास्त्री इस बात को लेकर के विवादों में रहते हैं, डिस्प्यूट में, कि ये हिमालय नीचे आया है या फिर अराकान योमा। लेकिन पोजीशन देखने से, अगर थोड़ा देर के लिए हम देशभक्ति को साइड कर दें, तो लगता है कि ये म्यांमार के अराकान योमा का हिस्सा है, और यही समुद्र में बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया है, डूब गया है, और यहां पर ये निकल करके दिखने लगा है। यानी अंडमान निकोबार में जो द्वीप हमको दिखता है, चाहे वो सबसे उत्तर में लैंडफॉल हो, ठीक है, या फिर वो एकदम पूरब में जो है नारकोंडम हो, बैरन लैंड हो, या जो है नॉर्थ अंडमान हो, मिडिल अंडमान हो, ये सब क्या हैं? ये सब समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं, जो या तो अराकान योमा का पार्ट हैं या फिर हिमालय का पार्ट हैं, ठीक है, ये सब। तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप है, उसका ज्यादातर जो द्वीप है वो क्या है, वो समुद्र के नीचे डूबे हुए, और थोड़ा सा पोर्शन उनका समुद्र के बाहर निकला हुआ, यही सब द्वीप हैं। और जबकि जो लक्षद्वीप है, ये समुद्री जीव परवाल से बना हुआ है, ठीक है, कोरल रीफ, रीफ का मतलब दीवार, परवाल भीति, परवाल भीति, इससे बना हुआ है, कोरल रीफ से। कोरल क्या है? मूंगा। मूंगा जो है वो एक समुद्री जीव होता है। क्या होता है? समुद्री जीव, यानी कि ओशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैसे घोंघा होता है, घोंघा, ठीक है, उसी तरह का होता है जीव मूंगा, समुद्री जीव। इसी को हम क्या कहते हैं? कोरल। इसके बनी हुई, इसके कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार को क्या कहते हैं? रीफ, और इसको कहते हैं भीति। भीति का मतलब दीवार, वाल, परवाल भीति। इससे क्या बना हुआ है? लक्षद्वीप। और डूबे हुए माउंटेन्स कौन है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप जो हैं वो भी कोरल से बने हुए हैं, कुछ ही द्वीप, लेकिन अधिकांश क्या है? पर्वत का वो हिस्सा जो समुद्र से निकला हुआ, उसकी चोटियां हैं, ये है। और ये क्या है? समुद्री जीव कोरल से बना। इतना याद रहेगा। तो अंडमान निकोबार पर्वतों में डूबी हुई पर्वत है, लेकिन जो इसका ऊपर हिस्सा उठा हुआ है। और लक्षद्वीप क्या है? कोरल रीफ का बना हुआ है, जो कि समुद्री जीव मूंगा यानी कोरल। याद रहेगा। तो आज के लिए इतना जानकारी हमको लगता है कि काम भर। अंडमान निकोबार में कुछ कुछ चीज क्या हो गया, क्लियर हो गया। बाकी बातें हम लोग मंडे को करेंगे। कल 4:30 बजे शाम में जीएस का टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन का क्या है? टेस्ट है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आइएगा। 20 रुपया उसका शुल्क है, कि जितना 100 क्वेश्चन छपैया, और फिर उसके बाद जो भी टॉप 10 आएंगे उसको हम क्या करें, पिछले बार का हमको देना है, क्योंकि जज साहब का बोले थे उनको, उनका एक ट्रांसफर हो गया था, तो उसमें वो बिजी हो गए थे। तो एक बार हम उनसे बात भी कर लेते हैं, और उसी हिसाब से क्या होगा, अगर नहीं भी आएंगे तो पिछली बार का जो टॉप 10 है उनको हम क्या करेंगे, प्राइज दे देंगे। और कल वाला जो टेस्ट होगा उसमें आना, क्योंकि 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी है, और उसके बाद जो फिर है दरोगा का कभी भी जो नोटिफिकेशन दे सकते हैं। कोई भी एग्जाम आपको क्या रहना है, रेडी रहना है, क्योंकि वो जैसे ही नोटिफिकेशन देगा वो तुरंत एग्जाम लेगा। चाहे वो बीपीएससी का सुपर टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको आकर के देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते हैं कि हमारा पेपर खराब जाएगा। तो हमको पता है आपके बारे में, आपकी औकात पता है, लेकिन आ करके देते रहने से क्या होगा, एक दिन वही आपकी औकात कहाँ जाएगी, आसमान छूने लगेगी। तो डरना मत एग्जामिनेशन देने से, टेस्ट में बैठने से। बैठिए, उसमें कई आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं
जो सीधे एग्जामिनेशन में आ जाता है और वो आपको क्या कर जाता है, बेनिफिट। और उस समय आप सोचते हैं अरे यार 2-4 नंबर से रुक गया, किए होते तो हो जाता। इसलिए कल आकर के टेस्ट क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होगा, गोला भरने के लिए मिलेगा, वो कर लीजिएगा, ठीक है। कल का टाइम क्या है, 4:30 बजे। क्लास अगली कब होगी, मंडे को, अभी सर लेंगे, ठीक।